भारत में छात्रों के आंदोलन से शुरू एक मुहिम अब सीमाओं के पार पहुंच गई है। भारत में सीजेपी ने परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के रोजगार और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था। अब पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर एक नया ऑनलाइन समूह सीपीपी यानी कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान चर्चा में है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के युवाओं की सोच बदल रही है? क्या मुद्दे अलग हैं या परेशानियां एक जैसी है? और भारत पाकिस्तान में युवाओं की आवाज किस तरह अलग अलग दिखाई देती है? चलिए पूरा मामला समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि भारत में सीजेपी आखिर है क्या। ये आंदोलन शुरुआत में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के विरोध से सामने आया था। धीरे धीरे इसे एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा सुधार, युवाओं के रोजगार और जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों तक पहुंच गया। आंदोलन के दौरान छात्रों ने कई मांगे रखी और सरकार के साथ बातचीत भी की। और हाल के दिनों में सीजेपी ने यह भी कहा कि वो देश भर में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे। भारत में चर्चा में रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बाद अब पाकिस्तान में भी उसी तर्ज पर एक नया ऑनलाइन राजनीतिक मंच सुर्खियों में है। इसका नाम है कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान यानी सीपीपी। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस समूह के इंस्टाग्राम पर 1,17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे सलमान तरार ने की। इंस्टाग्राम के अनुसार ये अकाउंट मई में बनाया गया और कनाडा से संचालित बताया गया और हाल ही में इसे वेरीफाइड भी किया गया है। अब सवाल है कि आखिर ये सीपीपी किन मुद्दों को लेकर चर्चा में है। तो समूह का दावा है कि उसका मकसद पाकिस्तान में बेहतर शासन व्यवस्था और पारदर्शी राजनीति को बढ़ावा देना है। इसके घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, परिवारवाद और विशेषाधिकार वाली राजनीति का विरोध, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, ऊर्जा संकट का समाधान, पानी की कमी से निपटना और आर्थिक राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। समूह खुद को आम नागरिकों, खासकर युवाओं की आवाज बताता है और बदलाव की जरूरत पर जोर देता है। फिलहाल ये समूह मुख्य रूप से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचा रहा है और इसके आधिकारिक पोस्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से जुड़े मुद्दे और वहां के लोगों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। और हाल ही में संगठन ने अलग अलग पदों के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए, जिससे संकेत मिलता है कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री इस पार्टी से डर गए हैं? पार्टी के बनते ही जैसे ही सरकार को पता चला कि इस तरह की कोई पार्टी अस्तित्व में आई है, तो एक के बाद एक बयान सामने आने लगे। अब बात पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के उस बयान की जिसने वहां की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। उनके मुताबिक अगर समय रहते बड़ा सुधार नहीं किया गया तो देश के भविष्य में बड़े जन आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अपने संबोधन में मोहसिन नकवी ने युवाओं की भूमिका पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं, बल्कि रोजगार, पारदर्शिता, बेहतर शासन और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर जवाब चाहता है। अगर भारत और पाकिस्तान के इन दोनों अभियानों की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर उनके मुद्दों में दिखाई देता है। भारत में सीजेपी की शुरुआत परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य को लेकर हुई, जबकि पाकिस्तान में चर्चा में आए सीपीपी शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, रोजगार और आर्थिक चुनौतियों जैसी मुद्दों की बात करता है। यानी दोनों जगह युवाओं की भागीदारी जरूर दिखाई देती है, लेकिन दोनों के एजेंडा और परिस्थितियां अलग अलग है और यही वजह है कि दोनों को एक जैसा आंदोलन मानना सही नहीं होगा। फिलहाल पाकिस्तान में सीपीपी पहल की शुरुआत न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे छात्र सलमान तरार ने की। भारत में सीजेपी के दौरान अभिजीत दीप खुद मैदान में उतरे थे, लेकिन क्या सलमान तरार भी पाकिस्तान लौटकर आंदोलन की कमान संभालेंगे? पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राजनीतिक माहौल में अगर यह अभियान सड़कों तक पहुंचा तो सरकार कितना बड़ा एक्शन लेगी? जिस तरह भारत में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या इस तरह पाकिस्तान में भी इस्तीफा दिया जाएगा? फिलहाल सभी की नजर सीपीपी के अगले कदम पर टिकी है।